नमस्कार, प्रणाम। द ब्रांड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय उपस्थित हूँ मछली शहर का। बहुत ही प्यारा शहर है मछली शहर। यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए, हम यहाँ पर एक मैरिज हॉल है, उसका नाम तो पता नहीं है। सिद्धेश्वर उपवन में उपस्थित हूँ। यहाँ पर काफ़ी भोजपुरी के एक्टर्स और एक्ट्रेस पहुँची हैं और आइए मुलाकात करवाते हैं। जो कि यहाँ पर शूट चल रहा है। सिंगर हरीश यादव जी और भोजपुरी के एक्टर हैं तान्या जी और नीलम जी हैं। कन्या जी सामने जी हमसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर किस चीज़ का शूटिंग चल रहा है बताइए आप। क्या नाम है आपका, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है कन्या एक्टर जी। मैं वो रहने वाली हूँ जिला महाराजगंज की, नेपाल बॉर्डर के। यहाँ पर मछली शहर में शूटिंग चल रहा है। यहाँ कौन से बताए हैं जी सर जी, यहाँ पर मैरिज हॉल में यहीं पर शूटिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पहली बार कब आई थी, जब इस लाइन में घुसना हुआ आपको? हमको तो इस लाइन में हो गया 4 साल धीरे धीरे हमको। कितने कलाकारों के साथ अभी तक काम किए हैं आप? बहुत लोग वैसे कलाकार के साथ काम किए हैं। जौनपुर में भी काम किए हैं, मछली शहर में भी किए हैं। मतलब कि बहुत दूर दूर काम करने गए हूँ। जी। ऐसा कोई स्टार जिसका नाम बताइए जिसके साथ आप हाईलाइट होंगी? नहीं, अब तो मैं नहीं बता सकती ऐसा। मैं अच्छा जी। देखिए, बता रही हैं अभी काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए हैं। तान्या जी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। कट करिए यार फिर से। तान्या ने बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जो कि जौनपुर जिला में अच्छे इनाम कमा रहे हैं। हमारे गुरुदेव हैं हरीश यादव सर। आइए उनसे पूछते हैं कि आज आप सिद्धेश भवन में शूटिंग कर रहे हैं, कैसा यहाँ का माहौल है और कैसा आपका शूटिंग होने वाला है? द ब्रांड न्यूज़ देखने वाले सभी भाइयों को हम दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और शूट तो लगभग होता ही रहता है जी सर। और अभी आज भोजपुरी का कुछ ऐसे गीत हैं जो कि डीजे और कह लीजिए जो झगड़ा गीत जो आज ट्रेंड में चल रहा है, उस टाइप के गीत हम लोग शूट करने के लिए आए हैं। जी सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, इसमें माहौल चल रहा है, आम का पेड़ का माहौल चल रहा है, आम फल रहा है, कच्चा हो रहा है, पकने का मौसम है, उसका कोई सीजन का गाना आप लोग देना चाहते हैं? हाँ, आम संबंधित एक गीत है हमारे पास, लेकिन अभी वो 4-6 दिन बाद उसको शूट करेंगे हम लोग। राइटर दुर्गा लाल ने उसको लिखा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। हो सकता है कि खुशी कक्कर या तो शिवानी सिंह, दो में से कोई गाएंगे उसको, हमारे साथ डुएट होगा। और अभी जो शूट हो रहा है इसमें मनोज कबीर जी का लिखा हुआ गीत है और बड़ा ही अच्छा गीत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बता रहे बहुत ही अच्छा गीत लिखे हुआ है मनोज सर और बहुत ही अच्छे राइटर हैं जो कि जौनपुर जिला से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे पूछने वाला हूं सर कि जो यहाँ का शूटिंग हो रहा है तो कौन से चैनल पे आप आए, मान लें पब्लिक देखना चाहेगा शूटिंग को तो कैसे दिखेगा? इसमें 2 कंपनी के गाने हैं जी। अभी तो, हालांकि कई कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज का जो सेटअप है, आज 2 कंपनी के गीत होंगे। एक नैन्सी फिल्म एंटरटेनमेंट का और दूसरा RAR म्यूज़िक का। हाँ, जो कुछ गाने इसमें से आपको RAR म्यूज़िक पर देखने को मिल जाएंगे और कुछ नैन्सी फिल्म पर देखने को मिलेंगे। देखिए, बता रहे हैं हरीश सर कि नैन्सी फिल्म एंटरटेनमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो शूटिंग होने वाला है आज, वो आप लोग को 2-4 दिन में देखने को मिलेगा। हमारे द ब्रांड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हम कुछ कलाकार से और मुलाकात करवाते हैं जो कि भोजपुरी में बहुत ही अच्छे नाम कमा रहे हैं। प्रीति प्यारी जी, उनसे पूरा परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है, पूरा परिचय बताइए। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को मैं प्रीति प्यारी पैर छू के प्रणाम करती हूँ। जी प्रीति प्यारी जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आई हैं। मैं आपका देखा था निरहुआ जी के साथ में, जो निरहुआ पलटूपुर के हैं। हाँ। उनके साथ आपका एक गाना वायरल हुआ था, उस गाना को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? गाना तो हुआ था लगभग आज से 1-1.5 साल पहले, जी। जो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है उस गाने को। 2 मिलियन प्लस। हाँ, 2 मिलियन प्लस चल रहा है इस टाइम पे अभी, और भी लोग अभी पेंडिंग में देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे व्यूवर्स हैं, अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है निरहु जी के साथ जो गाना गाया हुआ था। जी प्रीति प्यारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतने दिन से मेहनत कर रही हैं, आपका अभी उम्र हमको लग रहा है 20 साल से ऊपर नहीं होगा। अरे नहीं, और इतने मेहनत कर रही हैं आप, और आगे मेहनत करते रहेंगे कि सिंगिंग आपका फ्लॉप होने वाला है? नहीं भैया, आगे अब अगर क्षेत्र में उतरे हैं तो फिर काम करना है, जाया चाहिए। अब ये कहिए कि आधा काम करके अगर हम पीछे से फिर पेड़ दिखा के भाग जाए तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। अगर हम इंडस्ट्री में घुसे हैं तो कुछ अच्छा ही काम करेंगे। और सबसे पहली बात तो हमारा उम्र जो है अभी 20 साल नहीं हुआ, अभी 18 प्लस चल रहा है। जी देखिए, बता रहे 18 साल की उम्र में मिलियन जा रहा है व्यूज गाना। इतना अच्छा गाना गाती हैं प्रीति प्यारी जी, जो कि आपके हजोसी के रहने वाली हैं, जौनपुर जिला से बिलोंग करती हैं। बहुत ही मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे सिंगर हैं शिल्पी राज जी, शिल्पी राघवानी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिवानी सिंह जी हैं, निशा पांडे जी हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। आज प्रीति प्यारी जी मेहनत कर रही हैं, जो आगे पहुंच रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगे, आप लोग के देखते रहेंगे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके माता पिता आपके सपोर्ट करते हैं कि आप अपने मन से गायकी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिल से करते हैं। हमारे माता पिता इंडस्ट्री में
हमारी माता का सबसे बड़ा सहयोग है, उन्होंने ही हमें इंडस्ट्री में उतारा था और बाकी सबसे हमारा मुलाकात हुआ था और सबसे बड़ा योगदान कहें तो हमारी माता जी का है। बाकी हमारी पूरी फैमिली हमें फुल सपोर्ट करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी, जो कि आपने इतना अच्छी विचार दिया। और मैं आइए कबीर जी से मुलाकात करता हूँ, जो कबीर जी बहुत ही अच्छे राइटर हैं जौनपुर ज़िला से, और बहुत लोगों को गाना दिए हैं कि आज उन गाना से हाईलाइटर हो गए वो लोग, सिंगर लोग। मैं चाहता हूँ कि सर आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। भैया सबसे पहले चैनल वालों को, न्यूज़ वालों को मेरा नमस्कार। भैया मैं जौनपुर ज़िला सिकरारा से हूँ। मेरा नाम राइटर निषाद मनोज है, इस नाम से टाइटल मेरा आता है गाने में। और बाकी तो गाना काफ़ी लोग, कितने मतलब लोगों को आपने सर गाना दिया है जो आपके गाना से हाईलाइट हुए होंगे? भैया अभी तो हम आपको बताएं, लॉकडाउन से हम कविता यादव को, खुशबू राज जी को, उसके बाद नेहा राज, अंतरा सिंह जी, शिल्पी राज तक मेरे गाना गा चुके हैं। अभी जल्द में मैं समर सिंह को और मदन जी को गाना दिया। जी देखिए बता रहे हैं कबीर जी कि जल्द में ही समर सिंह जी को हमने गाना दिया है और वो गाना आने वाला है। कबीर जी बहुत ही मेहनत करते हैं, मनोज जी के नाम से इनका नाम लोग बुलाते हैं। वकील अपने नाम बताएं, आपको आपने सुने ही। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आप इतने दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। सर मैं सही बताऊं तो मैं लगभग 22 साल हो गया इस लाइन में मुझे काम करते। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से मैं गाना लिखता था, तो मुझे कोई स्रोत नहीं मिलता था मैं गाना किसको दूं, किसको करवाऊं। तो धीरे धीरे एक मेरे नंदलाल जी करके थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उस समय मैं गाना किया था तो मुझे बहुत बाखूबी ढंग से याद है कि दिनेश लाल निरहू का वो गाना महादेव स्टूडियो बनारस में रिकॉर्डिंग हुआ था और उनके गाने का नाम था निरहुआ सटल रहे। उसी समय मेरा गाना 12 गाना उसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ था और वह गाना वेब कंपनी से मेरा अवार्ड 16 गाना मेरा लॉन्च हुआ था। वो गाना कितना हाईलाइट हुआ, मिलियन में गया नहीं? हाँ वो तो अभी वेब वाले, तो उस समय भैया इसका यूट्यूब का ज़माना नहीं था। उस समय बस सीडी कैसेट चलता था और सीडी कैसेट के माध्यम से ही लोग कमाते थे। जब इसका सीडी कैसेट से यूट्यूब का ज़माना आया तो चैनल वालों ने वो सब कैसे अपना सिस्टम किए वो सब नहीं पता है, लेकिन यूट्यूब पर है गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप बता रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, 22 साल से आप इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा सर, हरीश यादव सर आपके साथ है जो कि भोजपुरी सिंगर हैं, उनको आपने गाना दिया, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया बहुत ही प्यारे गीत गाते हैं और हरीश यादव जी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और हमारे जौनपुर ज़िले में नहीं, काफ़ी जौनपुर ज़िला, आजमगढ़, जो काफ़ी ज़िलों में इनका बहुत चर्चा है और बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गीत गाते हैं। इनका स्केल मतलब गायकी लेवल इनका समर भैया जैसा है और इनका गाया हुआ हर गीत बहुत प्यारा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा विचार दिया। कबीर जी मैं आइए कोरस जी से मुलाकात कराता है जो कि भोजपुरी के कुछ कोरस हैं जो कि कम उम्र में आज अच्छा नाम कमा रहे हैं। जी बोलिए। जो हरीश यादव जी हैं बहुत मेरे जो शिष्य हैं, बहुत प्यारे मित्र भी हैं और इन्होंने हमारा गाना लमसम 10-12 गाना गाए और हमें बहुत आनंद आता है जब अब गाना लिखो और गाना जिस मूड का हो और उस मूड में गवा जाए। ठीक है, राइटर को बस यही चाहिए और बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने उसको ढाला अपने अंदाज से और भगवान करें सरस्वती माई इनको बहुत आगे ले जाएंगी। जी आपका प्यार रहेगा, आपकी लेखनी के माध्यम से आपके स्टार बन जाएंगे हरीश सर, क्योंकि आप ऐसा राइटर हैं, आप इतने लोगों को गाना दिए हैं, आपकी लिखावट से स्टार बन जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुछ कोरस लोग उपस्थित हुए हैं, आइए मुलाकात करवाते हैं जो कि कम उम्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं जौनपुर जिला में। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। कितने साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं? इस लाइन में तो हम 2.5 साल हो गया। अभी कितने लोगों के साथ काम किया? काम तो मैंने बहुत सारे लोग के साथ किए हैं। तब वो 2 साल सिंगर तो नाम तो बता नहीं सकते हैं, जैसे कि यही हो गए अनुराग पंडित हो गए और अंगद ओझा हो गए, ऐसे लोग के साथ बहुत ज़्यादा ही काम जी। देखिए बता रहे हैं अनुराग पंडित जी जो कि अभी कम ही उम्र में, आपको बता दें कम ही दिनों में हाईलाइट हुए हैं, जो कि बहुत सारे दिन से मेहनत कर रहे थे। अनुराग पंडित जी इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने छोटे उम्र में डांसिंग के रूप में अपने कला के माध्यम से इतना हाईलाइटर के लोगों के साथ काम करते हैं, कैसे करते हैं?
सकते हैं? अब क्या बताएं, मतलब कि हम क्लास चलाते थे पहले, और इस लाइन में थोड़ा से मतलब एक बार आए थे तो वहीं से कांटेक्ट सबसे हो गया। फिर धीरे धीरे आते आते इस लेवल तक पहुँचे हैं हम। तो ऐसे से मतलब जहाँ भी जाते हैं तो कांटेक्ट बन जाता है नया, तो वहाँ सब लोग बुलाते हैं। जी जी, देखिए बता रहे हैं ये बाबू बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोग इनका डांस ग्रुप जौनपुर में चलता है। कोई भी संपर्क करना चाहता है, संपर्क क्या नाम है डांस का आपके? मेरे डांस क्लास के नाम है रॉक स्टार ग्रुप डांस अकेडमी, जौनपुर में है, चंबल तारा। जी, देखिए बता रहे हैं, आपको एड्रेस बता दी है। जिस भाई को डांस सीखना हो जा सकते हैं। यहाँ पर एक भाई और खड़े हुए, उनसे मुलाकात करना चाहेंगे। कितना उम्र है भाई आपका? जी इस वक्त हो गया होगा 21 साल के लगभग। 21 साल में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि छोड़ दी? पहले बताइए। पढ़ाई सर इस वक्त तो अभी छूट गया है, छूट गया है। ITI करने के बाद। और मैं सबसे पहले द ब्रांड न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव करता हूँ। उसके बाद मैं बता दूँ कि हम भी इस लाइन में आए हैं जब से लगभग 3-4 साल हो गया है। जी, जब लगभग ITI मैंने नाम लिखा है जौनपुर में, तब से मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस लाइन में आऊँ। सभी के मतलब लगभग काफ़ी लोगों में गाना देखता था, जैसे अंगद राम ओझा हुई, मुन्ना मतलबी जी है। आज उन लोगों के साथ मैंने काम किया है, दूर दूर गए, लगभग काफ़ी एल्बमों में मैंने लीड काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आप कि आप इतना मेहनत करते हो। जी, मेरा नाम एक्टर SP राज जौनपुरी है, जो कि मैं गौरव आशापुर जौनपुर की नगरी से हूँ। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो जो कि हमारे बड़े भैया हमारे जो कि ऐसे न्यूज़ दे रहे हैं आप सभी के बीच, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही बने रहे हमारे भैया के साथ। और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।